हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाईडी 199। आज हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी उपतंत्र के बारे में। अलकनंदा नदी उत्तराखंड की एक प्रमुख नदियों में से एक है। अलकनंदा नदी का प्राचीन नाम विष्णुगंगा है। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ताल जिसे क्षीरसागर भी कहते हैं, से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, आपको मैप के जरिए पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी सबसे पहले हम देखेंगे सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर अलकनंदा नदी पहुंचती है केशवप्रयाग में। केशवप्रयाग में अलकनंदा नदी में संगम जो नदी करती है उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी निकलती है देवताल से। केशवप्रयाग के रास्ते अलकनंदा नदी पहुंचती है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में जो नदी संगम करती है वह ऋषिगंगा। बद्रीनाथ के रास्ते आगे चलकर अलकनंदा नदी पहुंचती है गोविंद घाट में। गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा, जिसको हेमगंगा के नाम से भी जाना जाता है, वो गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से संगम करती है। लक्ष्मण गंगा या जिसको हेमगंगा भी कहते हैं, उसका उद्गम होता है हेमकुंड से। एक पुष्पावती नाम की एक छोटी सी नदी है जो ये देख सकते हैं आप, ये लक्ष्मण गंगा में संगम करती है। उसके बाद ही लक्ष्मण गंगा अलकनंदा से गोविंद घाट में संगम करती है। गोविंद घाट के रास्ते आगे चलकर अलकनंदा पहुंचती है विष्णुप्रयाग में, जो कि चमोली में पड़ता है। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा संगम करती है। विष्णु गंगा के रास्ते आगे चलकर अलकनंदा पहुंचती है नंदप्रयाग में, जो कि चमोली में पड़ता है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से संगम करती है। नंदाकिनी नदी नंदादू घाटी से निकलती है। लेकिन नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग के बीच में कुछ छोटी छोटी नदियाँ भी अलकनंदा से संगम करती हैं, जैसे बालखिल्ले, बिरही गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा। नंदादी नंदाकिनी नदी से संगम करने के बाद नंदप्रयाग के रास्ते आगे चलकर अलकनंदा पहुंचती है कर्णप्रयाग में, जो कि चमोली में पड़ता है। चमोली में पिंडर नदी या फिर जिसको बोलते हैं कर्णगंगा अलकनंदा से संगम करती है। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जो कि पड़ता है हमारे बागेश्वर में। आगे चलकर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है गांधी सरोवर से। केदारनाथ के पास मंदराचल श्रेणी के हेमनद के पास से गांधी सरोवर है, वहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी की लंबाई 75 किलोमीटर है। मंदाकिनी नदी कालीमठ में मधुगंगा से संगम करती है और कालीमठ के रास्ते आगे चलकर सोनप्रयाग में सूर्यगंगा से संगम करती है। अपनी 75 किलोमीटर की यात्रा के बाद मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। रुद्रप्रयाग के रास्ते आगे चलकर अलकनंदा नदी पहुंचती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से संगम करती है। भागीरथी नदी के बारे में आपको बता दूं, भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर के पास गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग के बाद यह नदी पूरे भारत में और पूरे विश्व में भी गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर अलकनंदा नदी उपतंत्र का चैप्टर समाप्त होता है और अन्य इसकी जो सारी नदियाँ थी उसको एक लिस्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। सरस्वती, ऋषिगंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर या कर्णगंगा, मंदाकिनी और अंत में भागीरथी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में।